हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कोरोना लाइट है। ये जो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर स्पेयर लाइट, सिलेंडर लाइट एंड रेक्टेंगल लाइट, ये सब का सब लाइट कैसे यूज़ होती है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये जानना है हर एक सेटिंग किस तरह से यूज़ होता है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। और आपके पास स्केचअप का मॉडल है, आपको इसके अंदर लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग कराना है अच्छी क्वालिटी में, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो रेंडरिंग कराने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो आपको कहाँ से मिलेगा ये कोरोना लाइट। आपको मैं बता दूँ, ये कोरोना लाइट आपको यहाँ पर लाइट में जाना है। लाइट में जब जाओगे इधर पे वीरे होता है, कोरोना होता है, कोरोना पे क्लिक करना है, कोरोना लाइट पे जाना है। कोरोना की सनलाइट और कोरोना लाइट, ये दो आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कोरोना लाइट पे। कोरोना लाइट में भी सेम आपको जैसे हम लोग वीरे में हम लोग देखते थे, आपने वीरे यूज़ किया है अगर, तो वीरे में भी आपको मिलता था अलग अलग ऑप्शन, रेक्टेंगुलर, सिलेंडर एंड टेक्स एंड स्पेयर। तो सेम टू सेम वीरे में भी आपको वैसे ऑप्शंस मिलते थे। इसके अंदर सबके अंदर आपको एक ही कमांड, इस तरह कमांड दिखेंगे। मैं जिसके अंदर भी जाऊंगा सब में एक ही कमांड दिखेंगे, बस आपको शेप्स चेंज करते हुए मिल जाएंगे। इधर मैं यूज़ करने वाला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद फिर हम लोग बाद में इसके ऊपर हम लोग देखेंगे सिलेंडर, फिर उसके बाद डेस्क, फिर उसके बाद पेयर। तो फिर अभी यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल को देख लेते हैं। रेक्टेंगल ये किस तरह से यूज़ होता है, इसको क्या-क्या ये सब ऑप्शन किस तरह यूज़ होते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक चीज़ मेरे पास है यहाँ पर, तो मैं अभी इधर पे आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो अभी जैसे कि ये पूरा-पूरा कोरोना की है फाइल। इधर मैं अपने कोरोना की सेटिंग को भी पूरा रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कोरोना के रेंडर सेटिंग में भी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैं कोरोना का पूरा रेंडर सेटिंग ही पूरा रीसेट करने का ऑप्शन यही होता है कि हम लोग अगर प्रीवियस में एक बार चले जाएँ, प्रीवियस यानी स्कैन लाइन या वीरे में चले जाएँ और फिर से उसी सेटअप में वापस आएँगे तो वो सेटअप आपको रीसेट मिलता है। यानी कि पूरी तरह से रीसेटअप हो जाता है। यानी कि जैसा डिफ़ॉल्ट रहता है वैसा मिल जाता है। तो अभी ये मैंने पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट कर दिया, मैंने कोई भी इसके अंदर अभी रेंडर सेटिंग कुछ नहीं की है। तो अभी देखो कोरोना पे आ गया वापस से, मैं यहाँ पर कोरोना 5 पे आ गया हूँ। कोरोना 5 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और अगर आपके पास कोरोना 5 नहीं है तो आप जाके ले सकते हो कोरोना 5 वेबसाइट से। ठीक है? तो अभी यहाँ पर मैं इसको, इसका इमेज साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ इधर टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो इमेज साइज़ छोटा कर लेते हैं, 1000 का इमेज साइज़ रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ भी ज़्यादा कुछ सेटिंग अभी फ़िलहाल करना नहीं क्योंकि हम लोग लाइटिंग में देख रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट इसके जो भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक ही रहती है। तो उसको हम लोग वहीं पे रखेंगे। बाद में इसके रेंडर सेटिंग में हम लोग डिटेल में जाएँगे। फ़िलहाल तो हम लोग जाते हैं अपने लाइटिंग में। लाइट को सेलेक्ट करके फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इधर पे रेक्टेंगल लाइट। तो अभी यहाँ पे शेप में अभी मैं आपको टॉप व्यू से जाता हूँ। टॉप व्यू से इधर टॉप पे से हम लोग लाइट को इधर पे अप्लाई करते हैं। अभी आप देखो बोलोगे ये तो कुछ हद तक हम लोग को वीरे जैसा दिख रहा है, मगर जाके वीरे के अंदर कैसा रहता था, इसी बीच में ऐसे एरो जैसे बन जाते थे। मगर इधर पे क्या है कि सब जगह ऐसे जो लाइट के रेज आ रहे हैं, ऐसा इसमें लुक दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर इसको मैं ऊपर की तरफ कर लूंगा अपने फ्रंट से। अभी मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ कि शो कैसा हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैंने इसके कुछ भी सेटिंग में चेंज नहीं, सिर्फ मैंने अप्लाई किया साइज़ के हिसाब से। तो अभी मैंने यहाँ पर से अप्लाई किया, इधर मेरा मटेरियल से, इधर मैंने लाइट को डायरेक्टली अप्लाई किया, कोई भी मैंने सेटिंग नहीं की है, सबके सब डिफ़ॉल्ट है। तो अभी मेरे को रेंडर कैसे करना है, मैं रेंडर आपको बोलूँ तो अभी आप तो डिफ़ॉल्ट रेंडर्स डायरेक्टली कर सकते हो। एंड यस, अभी यहाँ पर देखो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट किया हूँ। मेरा सबका सब कैमरा नॉर्मल है, ना ही वीडियो कैमरा, ना ही कोरोना कैमरा, कोई भी कैमरा मेरा अलग अलग से नहीं है। सबके सब नॉर्मल कैमरा पे मैं काम कर रहा हूँ, नॉर्मल कैमरा यानी पर्सपेक्टिव पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी अगर मेरे को इधर पे कोरोना कैमरा यूज़ करना है तो कोरोना कैमरा भी इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कैमरा का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल सी नॉर्मल कैमरा। ठीक है? नॉर्मल कैमरा में भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा जैसे जैसे आपको ब्राइटअप में यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं लाइव रेंडर पे स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं इधर पे जो भी चेंजेस करूँ आपको अपडेट दिखते रहे। तो इधर मैं लाइव रेंडर के लिए इधर पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, यहाँ पर इधर इस जगह पे यहाँ पर रेंडर लिखा हुआ है, तो स्टार्ट एआई लिख के आ रहा है, यानी कि इंटरेक्टिव रेंडरिंग, स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग, यानी जो भी मैं चेंजेस करूंगा यहाँ पर अपने लाइटिंग में, अपने आप ही अपने रेंडर में भी चेंज होता रहेगा। मगर इस केस में आपका जो रेंडर है, यानी कि रेंडर मशीन है, आपका काफ़ी फास्ट होना चाहिए क्योंकि मेरा जो रेंडर मशीन है राइजन का रेंडर मशीन है और ग्राफिक कार्ड है RTX 2070। अगर आपको मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो। अभी देखो मैंने AI पे क्लिक कर दिया, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली होगा। मैं जो भी यहाँ पर चेंजेस करूँगा यहाँ पर हम लोग को ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसको
आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपने कैमरा एंगल को चेंज भी करूँ तो यहाँ पे मेरे अपडेट होते जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं अपनी लाइट को चेंज करता हूँ। लाइट को हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि आखिर में इसमें होता क्या है, हम लोग कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं तो। जैसे कि सबसे पहले ऑन ऑफ है ऑप्शन, यानी कि इसको ऑफ कर देंगे तो पूरी लाइट बंद। टारगेट, यानी टारगेट के जरिए हम लोग यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। ये देख सकते हो, टारगेट को मैं जैसे जैसे यहाँ पर घुमा सकता हूँ कि एंगल को, ऐसे ऐसे वैसे वैसे लाइटिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हो, मगर फिलहाल तो हमें टारगेट की जरूरत नहीं है। मैं टारगेट को फिलहाल तो निकाल ही देता हूँ। अभी फिलहाल टारगेट को निकालने के लिए फिर से लाइट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, टारगेट डिसेबल। फिर नीचे चलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या है कि हम लोग कितना पावर रख रहे हैं यहाँ पर। इधर पे डिफ़ॉल्ट है डब्लू, यानी कि वोल्ट के हिसाब से 50 का वोल्ट है, या फिर आपका ये सी डी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। तो अभी इसको मैं अगर 1 करता हूँ, ये देख सकते हो लाइट काफ़ी कम हो गई है। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो 0 यानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 वैल्यू, यानी कि इधर भी देख सकते हो काफ़ी सही दिख रहा है अभी भी। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 5, अभी भी काफ़ी सही दिख रहा है, ठीक है। फाइनली तो अभी लाइट भी काफ़ी बैलेंस आ रही है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं लाइट को और बढ़ाता हूँ तो इधर पे एक और चीज़ आप देखोगे, जैसे जैसे आपकी लाइट बढ़ती है इसके जो लाइन्स है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे देखो मैं इसको 1 करता हूँ, ये देखो कम हो गया। अगर मैं इसकी लाइन को अब 5 करता हूँ तो ये देखो 50 करता हूँ तो इसकी लाइट्स ऑन भी इंक्रीज हो गई। उससे क्या पता चलता है मेरी लाइट की इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है इसके लिए, जो हम लोग को वीडियो के अंदर दिखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने मिल जाता है काफ़ी आसानी से। हम लोग कितनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से अपने जो एरोस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ताकि रेस भी बढ़ती जा रही है इधर पे। तो मैं इधर 5 रखता हूँ इस स्केच में। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैलेंस आ रहा है। और मैं इसको एक और काम करता हूँ, एक और मैं इसका कॉपी लेता हूँ इस जगह से ट्रैक करके, यहाँ पर से एंड कॉपी, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट लाइक दिस। अभी इस जगह से देख रहे हो कुछ एक ऐसा फील आ रहा है कि इस तरफ से कोई विंडो वगैरह है। तो अभी यहाँ से कोई लाइटिंग आ रही है जो विंडो की तरफ से लाइटिंग आ रही है, इस तरह का आप दिखा सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पर से ये विंडो की लाइटिंग के लिए भी काम है। जैसे हम लोग प्लेन लाइट को यूज़ करते हैं वीरे के अंदर विंडो लाइटिंग के लिए, इसको भी विंडो लाइटिंग में यूज़ किया जा सकता है। अभी आगे जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट इनपुट वाइट। अभी जैसे कि ये वाइट कलर का, क्योंकि वाइट कलर की लाइटिंग आ रही है तो इसकी लाइट को हम लोग कलर को चेंज करेंगे। जैसे कि मेरे को इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, तो उस कलर का लाइट इधर से आने लगेगा। अगर मेरे को थोड़ा सा नाइट व्यू चाहिए तो मेरे को थोड़ा पर्पल लुक चाहिए था, तो पर्पल लाइटिंग, जैसे बाहर की लाइट आ रही है पर्पल कलर की, ये देखिए। या फिर स्काई का जो थोड़ा सा लुक आ जाए, जैसे कि ऐसा लगे नाइस। अगर मेरे को इसको और भी बढ़ाना है तो हम लोग इसकी वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हो इस तरह का ये लुक नज़र आने लग गया है। फिर इसको हम लोग टेम्परेचर के थ्रू भी चेंजेस कर सकते हैं। बट टेम्परेचर में क्या है कि हम लोग को टेम्परेचर ऑप्शन मिलता है, यानी कि कलर टेम्परेचर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। मगर टेम्परेचर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये इफेक्ट करेगा। टेक्सचर मैप यानी कि जो भी टेक्सचर मैप एक तरह का ये प्रोजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्टर लाइट के हिसाब से इसको लाइटिंग करना चाहते हो, यानी कि इसके कोई इमेज है जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगी इस जगह पे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर पे जो नन है, नन के ऊपर क्लिक करते हैं। नन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ से बिटमैप ले लेना है, जो भी बिटमैप मैं इसके ऊपर डालना चाहता हूँ। मैं इधर से कोई भी एक बिटमैप ले लेता हूँ जो मेरे को इसके ऊपर डालना है, ताकि प्रोजेक्टर आपको पता चले। तो इधर पे मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ, जो मेरे पास इमेज रेडी है। जैसे कि मेरे पास एक इमेज रेडी है, जैसे कोई भी 360 एंगल का ये है, देखो ये जो एंगल का 360 एंगल का इमेज मेरे पास रेडी है। तो इसको मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करता हूँ। और इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इससे तो बस लाइटिंग में ऐसे फर्क जा रहा है, ऐसे नहीं कि पूरा छप गया है प्रोजेक्टर टाइप का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि आपको उसी तरीके से दिखेगा लाइटिंग, आपको प्रोजेक्ट होते हुए वैसे ही दिखने वाली है। यानी कि जैसा जैसा उसके ऊपर कलर डाला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो हमारा जो ये इमेज है पूरा पूरा प्रोजेक्ट हुआ है इसके ऊपर, लाइट के ऊपर, डन। तो ये लाइट पूरी, इसका जो लाइट का जो अलग अलग जो इंटेंसिटी है, तो उसके हिसाब से इधर पे लाइट पड़ रही है। जैसे कि मैं इधर पे इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो अभी इससे क्या है कि ये बर्नआउट हो गया। जो इसकी जो एक्स्ट्रा जो इधर पे जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इसके ऊपर बढ़ रही है। इस तरफ थोड़ा कम लाइट है, इस तरफ थोड़ा कम लाइट है, वाली लाइटिंग इधर पे कम आ रही है। एक तरह से ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, समझ लो आपने इधर पे इसको बिटमैप पे इधर पे कहीं पे आपने बाहर की तरफ, विंडो की तरफ बाहर की तरफ लगा दिया, और बाहर की तरफ कोई इन्वायरमेंट का कुछ आपने डाल दिया विंडो के बाहर एक इमेज। तो उस इमेज
के लिए आप ये टेक्सचर वाला यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर डाल दो और उसके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंट का टेक्सचर, यानी कि मीन्स कोई भी इन्वायरमेंट मीन्स कोई भी बाहर का इन्वायरमेंट का टेक्सचर डाल दो, ताकि ऐसा लगे कि बाहर की लाइट अंदर की तरफ आ रही है, तो उस तरह का लुक वहाँ पर नज़र आएगा। जैसे कि ये जैसे कि ये देख सकते हो, इधर मैंने कुछ बाहर के इन्वायरमेंट का, जैसे कि कोई बाहर के एक्सटीरियर है, उसके विंडो प्लांट का ऊपर का पार्ट दिख रहा है, उधर से स्काई की लाइट अंदर की तरफ आ रही है विंडो की तरफ से, तो उस तरह का लुक हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अभी नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ हम लोग शेप तो आपको बता दिया, शेप हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब शेप के अंदर हम लोग को शेप अलग अलग शेप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये भी देखो स्पेस जैसा बन गया। अगर मैं इसकी जगह पे डिस्क ले लेता हूँ तो इस तरह से डिस्क जैसा लुक आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे सिलेंडर ले लेता हूँ तो ये इस तरह से सिलेंडर जैसा लुक आ जाएगा। बोले कि इस तरह की ये सिलेंडर, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होगी? जैसे कि अब सिलेंडर आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इस तरह के ट्यूबलाइट्स बनाने के लिए। तो मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर मैप चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। इस तरह के ट्यूबलाइट्स बनाने के लिए डन। या फिर आपको अगर डिस्क डिस्क कहाँ पर यूज़ होगा, जैसे कि आपने कोई, अगर आपने कोई स्पॉटलाइट बनाया, स्पॉटलाइट के जो जहाँ से सोर्स लाइट होती है वहाँ पर आपको ये डिस्क रख देना है। तो उस जगह पे क्या है कि वो वाइट अप हो जाएगा और उसके अंदर लाइटिंग भी ऐड हो जाएगी। उस जगह पे ये डिस्क यूज़ कर सकते हो। और बोलोगे ये स्पेयर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? स्पेयर हम लोग कहीं पे, जैसे कि कहीं पे हम लोग बना रहे हैं टेबल लैम्प के अंदर हम लोग को बल्ब दिखाना है, उस जगह पे हम लोग ये स्पेयर यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे की तरफ चलते हैं। ये है इसके साइजेस, नीचे की तरफ दिए हैं दोनों, सबके सब जितने भी हैं, सबके रेडियस एंड उसके साइजेस को हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट भी बढ़ेगी। जैसे अगर मेरी साइज को अगर मैं फिर से कम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे कि जितना बड़ा लाइट उतना ज़्यादा लाइट तो आएगा ना सोर्स वहाँ से। ठीक है, भले ही आपकी वैल्यू कम हो और भले ही आपकी वैल्यू 1 हो, तो अगर आपका लाइट बड़ा है तो लाइट अंदर की तरफ ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो साइज भी इफेक्ट करता है एंड साथ में आपका मल्टीप्लायर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपने समझ लो इतना बड़ा साइज दे दिया, डन, ये साइज तो दे दिया डन, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 5 तक में ही आपका इतना ज़्यादा मल्टीप्लायर, इतना सारा लाइट अंदर की तरफ आ रही है, जैसे कि बहुत सारा लाइट है, क्योंकि आपने अपना जो लाइट का साइज है बढ़ा दिया है। और लाइट का साइज अगर आप कम करोगे, आपका ये 5 का वैल्यू भी कम हो जाएगा, यानी कि वैल्यू तो उतनी रहेगी यहाँ पर, मगर इधर से लाइट बहुत कम आने लगेगी। ठीक है, समझे? समझ लो जितना बड़ा विंडो उतना ज़्यादा घर के अंदर लाइट, जितना कम छोटा विंडो उतना घर के अंदर कम लाइट। ये इजी स्टेप्स समझ सकते हो। फिर आगे है, इधर पे देख सकते हो, इधर पे है सेगमेंट्स और ये सब सारी चीज़ें। ये सब सेगमेंट्स वगैरह आपको कहाँ पर यूज़ होंगे, जैसे डिस्क के अंदर, तो डिस्क के अंदर आप इसके सेगमेंट को स्मूथ कर सकते हो एंड छोटा या कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी आप सिलेंडर में भी आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। सिलेंडर में भी आपको इस तरह की लाइट बनानी है, ट्रायंगल टाइप की लाइट या फिर इस तरह की लाइट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने शेप को चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। स्फीयर में भी हम लोग इसके स्फीयर को हम लोग इस तरह से इस शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की जो लाइट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटिंग प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। और आगे की तरफ अभी आपको दिखाऊं, जैसे कि अब मैं इसके पीछे की तरफ जाता हूँ, इधर से लाइट नहीं आ रही है, बाकी ये साइड से लाइट आ रही है, यानी यानी कि जिस डायरेक्शन से हमारा डायरेक्शन है, यानी कि हमारा डायरेक्शन यहाँ से है। ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा बढ़ा देता हूँ वैल्यू को, अगर वैल्यू को बढ़ा ताकि हम लोग पता चले डायरेक्शन हमारा यहाँ से है। हमको पीछे से भी लाइट चाहिए। अगर हमको पीछे से भी लाइट चाहिए तो हम लोग क्या करना होगा, पीछे से लाइट चाहिए तो इधर पे हम लोग को ऑप्शन आता है, इधर पे ये, तो इससे क्या होगा, इसको मार्क करने से, एमिट ऑन बोथ साइड को मार्क करने से आपका दोनों साइड पे लाइट आना चालू हो जाएगा, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। भाई मैं इसको दोबारा से बंद कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये देखिए अभी इधर पे गायब हो गया। अभी इधर पे मैं आपको दिखाऊँ एक और चीज़, कि इधर पे डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है देख सकते हो, कुछ हद तक आपको समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको, एक मिनट में आपको बढ़ा बताने के लिए इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जब आप इसकी ये डायरेक्शन देख रहे हो लाइट की, ठीक है, तो अभी इस लाइट की डायरेक्शन को अगर मैं बढ़ाऊंगा, जैसे एंगल चेंज हो, देखो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर देखो एरो चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर भी लाइट चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे कि आप लोग का जो सन है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर से इसके डायरेक्शन को भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेरी सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है,
या फिर इस टाइप से मेरी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, टाइप से हम लोग उसके डायरेक्शन को भी मैनेज कर सकते हैं। भले ही हम लोग का लाइट वहीं पे है मगर हम लोग को लाइट की डायरेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ हम आ जाते हैं, इधर पे है व्यू पोर्ट, यानी व्यू पोर्ट पे हम लोग किस तरह से दिख रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को वायर फ्रेम में देखना है तो वायर फ्रेम में, या फिर जैसा दिख रहा है वैसे ही। इस्मो साइज़ को हम लोग कम कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग को ये तो ये दिख रहा है हम लोग को एरो, हम लोग इसका जो है एरो और भी ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, इधर से ही मैनेज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ देखने के लिए है, बाकी तो अगर आपको जैसा डिफ़ॉल्ट था वैसे ही रखना है तो वैसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। तो इसके ऊपर काम मत कीजिए ज़्यादा, उस उतना कुछ खास नहीं है। तो अभी आगे नीचे की तरफ चलते हैं, लाइट लिस्टर। जैसे कि हम लोग कोई भी लाइट इसमें डालेंगे, जो भी कोरोना की लाइट्स है उसको बहुत ज़्यादा लाइट हो जाने के बाद हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए होता है लाइट लिस्टर। इधर पे क्लिक करते ही हम लोग को ये लाइट लिस्टर ओपन हो जाता है। जितने भी हम लोग ने कोरोना की लाइट डाली है यहाँ पर हम लोग को ये लाइट लिस्टर में नज़र आता है। जैसे कि मैंने ऊपर की लाइट डाला हूँ ये वाली, तो ये भी मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको भी, यानी कि इधर से सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से भी चेंज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि जो नीचे वाली लाइट है, जो ये वाली लाइट जिसको मैंने 50 वैल्यू दिया हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको 1 वैल्यू देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से मैं डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को ऊपर वाली लाइट जो ऊपर की तरफ दिया हूँ उसकी वैल्यू को मेरे को बढ़ाना है, अगर मैं इसको 10 वैल्यू देना चाहता हूँ तो 10 वैल्यू देके ऊपर वाली लाइट भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको 30 करूँगा तो यहाँ पर वो भी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से मैं उसकी शेप को भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उसकी कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी ईजिली यहाँ से कर देता है, ये कोरोना रेंडर में ऑप्शन आ जाता है। इससे क्या है, हमारा काम भी काफ़ी हद तक ईजी बन जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रख देता हूँ। मैं थोड़ा-सा इसको ऑरेंज लाइट दे देता हूँ, इस तरह से। एंड इसको थोड़ा-सा 1 वैल्यू दे देते हैं। 1 नहीं, इसको करते हैं 5 वैल्यू। तो अभी और आगे क्या है, इधर पे जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी, सेम सारी-सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। जो चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिल जाती है, ताकि हम लोग को बार-बार अंदर जाके इधर पे सेटिंग ना करने पड़े, सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग को इस लाइट लिस्टर में वो ऑप्शंस दिख जाते हैं। ठीक है? इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। लाइट लिस्टर आपको समझ में आ गया? लाइट लिस्टर में आपको जो मैं अभी ये ऑप्शन बता रहा हूँ, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। पहले हम लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं, फिर मैं उधर पे आपको बता देता हूँ। तो उसके जस्ट इधर पे आपको दिखा दूँ, जैसे कि एक चीज़ कि इधर पे एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड है, ऑप्शन एक। ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड में क्या है कि जैसे कि मेरे किसी ऑब्जेक्ट को मुझे एक्सक्लूड करना है, जैसे कि मेरे को चाहिए कि ये जो किताब है, किताब के ऊपर लाइट का इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे कि मेरे को ऊपर वाली लाइट जो थी, मेरे को उससे इस किताब को अलग करना है। तो जैसे कि सपोज़ इधर पे बहुत ज़्यादा येलो शार्प लाइट आ रहा है, उस लाइट की वजह से तो इसके ऊपर येलोनेस ऐड हो गई है, तो उसको मेरे को एक्सक्लूड करना है, उस लाइट को। तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो मैं इसको एक्सक्लूड करूँगा किताब को, ठीक है, इस लाइट से। तो इधर पे क्लिक कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूड बुक, जो मेरी बुक्स थी, बुक को मैं कर दिया यहाँ पर मार्क। तो इसको कैसे किया, बुक को सेलेक्ट किया, इस एरो से क्लिक करके मैंने एक्सक्लूड में लेके चले गया, फिर ओके। एक्सक्लूड करने के बाद आप देख सकते हो उसके ऊपर जो येलो लाइट आ रही थी उस किताब के ऊपर, वो निकल गई। मगर अभी भी ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर येलो लाइट्स अभी भी आ रही है, बाकी किताब को छोड़ के। और टेबल पे भी येलो लाइट्स गिर रही है, बाकी किताब बच गई है येलो लाइट से। इससे क्या है, एक्सक्लूड के ज़रिए हम लोग लाइट को एक सेटिंग दे सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे यही लाइट पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट पे ये वाली लाइट पड़ेगी। जिससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे आने वाली जो शार्प लाइट, यानी कि उससे कुछ भी बर्नआउट हो रहा है, उस लाइट से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है किसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, बाकी ये दोनों तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अभी इनके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं दिखा दूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हो विज़िबल डायरेक्टली, तो इधर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये विज़िबल होना बंद हो जाएगा। यानी कि सिर्फ़ विज़िबल है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ़ गायब हुआ है, मगर इसका इफ़ेक्ट अभी भी ज़िंदा है यहाँ पर। कि लाइट की इफ़ेक्ट अभी भी है, बाकी ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि रिफ्लेक्शन कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट मीन्स, जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस बॉटल के ऊपर रिफ्लेक्शन जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन किस टाइप की रिफ्लेक्शन आ रही है, इस लाइट के ऊपर, यानी कि ये ऊपर की लाइट की रिफ्लेक्शन इस बॉटल के ऊपर आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है।
अभी इस बॉटल की रिफ्लेक्शन हम लोग को इसके ऊपर गिरनी नहीं चाहिए, यानी कि इस बॉटल के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो हम लोग उसको इनविजिबल कर सकते हैं। आप बोलोगे हम लोग इसको इनविजिबल कर देते हैं तो गायब हो जाएगा, नहीं। इससे क्या है कि हम लोग को देखने में वो लाइट नहीं दिखेगा मगर रिफ्लेक्शन को दिख रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को इनविजिबल करने के लिए हम लोग को रिफ्लेक्शन को इनविजिबल करना होगा। तो रिफ्लेक्शन को इनविजिबल करते ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपना रिफ्लेक्शन में इनविजिबल हो चुका है वो लाइट। तो सेम उसी तरह से है रिफ्लेक्शन में। समझ लो कोई कांच है, कांच के उस पार हम लोग को लाइट दिख रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जैसे कांच के उस पार समझ लो कोई कांच बीच में आ रही है, यानी कि कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके उस पार हम लोग को दिखना नहीं चाहिए लाइट, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बंद कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट कॉस्टिक, समझ लो इससे कोई कॉस्टिक जनरेट हो रही है तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं यहाँ से। ऑक्लूजर अडर लाइट, यानी कि अगर इसके ज़रिए हम लोग का कुछ शेडोनेस क्रिएट हो रही है तो उसको भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऑक्लूजन से क्या होता है कि समझ लो कोई शेडो होती है, जो शेडो होती है थोड़ा सा जो ऑक्लूजन यानी कि जो गैप के बीच में जो थोड़ा हल्का सा जो शेडोनेस होती है, हल्की सी जो डेप्थ होती है, उसको हम लोग को बंद करना है, तो उसके लिए ये है, बंद करना चाहते हो तो बाकी तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट था इनविजिबल एंड विजिबल इन रिफ्लेक्शन एंड विजिबल इन रिफ्लेक्शन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी आप बोलोगे अभी इसके अंदर एक और नई चीज़ है जो है आईएस लाइट। आईएस लाइट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि वो वीरे की आईएस लाइट थी, अभी ये आईएस लाइट है कोरोना लाइट की आईएस लाइट। तो कोरोना रेंडर की आईएस लाइट, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग को इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी एक आईएस लाइट को इधर पे इस्तेमाल करने के लिए। आईएस लाइट के बारे में आपको दिखाने के लिए मैं इधर पे एक छोटा सा एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ, ताकि हम लोग को आईएस लाइट का इफेक्ट भी नज़र आते रहे। इसके बाद मैं अपने इंडियन के जो एशियन पेंट के कलर्स है, कोई भी एक एशियन पेंट के कलर्स को मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को कोई टेक्सचर चाहिए इसके अंदर, कोई अलग से नया टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ से मैं टेक्सचर वॉलपेपर भी एशियन पेंट का यूज़ कर सकता हूँ। तो टेक्सचर को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं एशियन पेंट के वॉलपेपर को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ताकि वो वॉलपेपर काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाए किस टाइप के वॉलपेपर्स होते हैं एशियन पेंट के मटेरियल के अंदर, आपको वो भी दिखाई दे। तो मैं कर देता हूँ साइन। ये देखो परफेक्टली वॉलपेपर ऐड हो गया है। एंड इसको चाहिए तो अपने साइज़ के हिसाब से इधर मैनेज कर सकते हैं टेक्सचर्स को। अभी इधर पे तो हमारे पास तो ये तो आ गया, इसको हम लोग लुक देख सकते हैं। तो लुक को पहले हम लोग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो इसको रिफ्लेक्शन में एक बार ऐड करना हो, क्योंकि इसके अंदर टेक्सचर में हल्की सी रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन एंड ग्लॉसीनेस दोनों ऐड हो गई है। ठीक है, ग्लॉसीनेस एंड रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा बम्प मैप भी होगा इसके अंदर, तो बम्प मैप में भी इस टेक्सचर्स को अप्लाई कर देते हैं सेम टू सेम। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा डिफ़ॉल्ट बम्प मैप होता है उस पर ही रखेंगे, 30 पे ही। परफेक्ट बम्प मैप आ गया हमारे पास। तो अभी इसको हम लोग, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से वीरे के अंदर सेट कर दिया हो। करोना में कन्वर्ट करने, कोई भी वीरे की फाइल को अब मुझे करोना में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए करोना रेंडर के अंदर हम लोग को एक स्क्रिप्ट मिलता है, रन करोना कन्वर्टर पे क्लिक करना है, तो ये करोना कन्वर्टर ऐड हो जाता है। जो भी जितने भी करोना के वीरे की या फिर अलग मटेरियल्स है वो करोना में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये जो भी मटेरियल मैंने वीरे में बना दिया था गलती से, सबके सब पूरा पूरा सेटअप हो गया है करोना के मटेरियल के हिसाब से। तो हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं अपने इसके अंदर। देखिए प्रॉपर आ गया, हम लोग कोरोना मटेरियल भी मिल गया यहाँ पर प्रॉपरली। एंड यहाँ पर अभी हम लोग उसके ऊपर अपना आईएस लाइट डालेंगे अपने कोरोना लाइट के अंदर। अभी आईएस लाइट की फाइल आपको कहाँ से मिलेगी उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ फिलहाल। तो वो आईएस लाइट की फाइल के ऊपर आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, आईएस लाइट कहाँ से करोगे, वो वीडियो के ऊपर लाइट बनी, वही आईएस लाइट की फाइल आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने उसके अंदर बनाया था। ये कलेक्शन आपको मिल जाते हैं फ्री में, ये कहाँ से ले सकते हो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लोगे इजीली से। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ नंबर 14, जो मेरा फेवरेट है नंबर 14। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़, तो यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी बड़ा और इंक्रीज़ हो गया साइज़। तो शायद से मैंने इसकी जो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है काफ़ी बढ़ा दी है, तो इसको मुझे कम करनी चाहिए। अभी ये देख सकते हो कुछ हद तक स्पॉटलाइट के साइज़ का बन गया है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको डिस्क ले सकते हैं, डिस्क ऑप्शन, जिससे क्या है प्रॉपरली हम लोग को एक लाइट जैसा लुक आ जाता है डिस्क ऑप्शन में। ठीक है, हम लोग इधर पे इसकी रेडियस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। डन। अभी हम लोग इसको रेंडर करके देखते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पे देखो बोलोगे बहुत लाइट बहुत कम आ रही है, यहाँ पर इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, इफेक्ट भी उतना लुक अच्छे से दिख रहा नहीं है क्योंकि लाइट भी मैंने साइज भी इसकी कम कर दिया, इंटेंसिटी भी बहुत कम है। इसकी मैं रेडियस को डिस्क रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डिस्क रेडियस से बढ़ाने से अभी जाके थोड़ा सा लाइट तो कम ज़्यादा आ गया, मगर क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइट है हमारे इस हमारा जो वॉल है वॉल से काफ़ी दूर है, तो वॉल के काफ़ी नज़दीक लेके आना पड़ेगा ताकि हम लोग को वो इफेक्ट नज़र आए। ये देखिए आईएस का लाइट का हमको इफेक्ट यहाँ पर नज़र आने लग गया है। अभी इसकी हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मेरे को 10 करना है तो 10 कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ लगभग 20, तो 20 करने से ये देखिए इंटेंसिटी और इफेक्ट भी ऐड हो गई है। और इंटेंसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी इंटेंसिटी कर लेता हूँ 30, तो यहाँ पर देख सकते हो एंड 50। जितना बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इफेक्ट एंड लाइट भी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अच्छा लुक बन गया है, जैसे कोई विंडो है यहाँ पर एंड विंडो से लाइट आ रही है, और इधर पे हमारा जो इंटीरियर में इस एक जो लाइट है वो ग्लो हो रहा है। इधर मैं मल्टीपल लाइट बना सकता हूँ, एक लाइट मैंने यहाँ पर क्रिएट की एंड एक लाइट मैंने सेंटर में क्रिएट की, या फिर एक लाइट यहाँ पर। फाइन। ठीक है, इस तरह से हमारा लुक भी काफ़ी फाइन और अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर लाइट भी इफेक्ट भी आ रही है, और यहाँ से आप देख सकते हो इसकी भी लाइट की इफेक्ट आ रही है, विंडो की भी लाइट की इफेक्ट यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर ये तो लाइट आ रही है, एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को ये लग रहा है ये एक तरह का एक बल्ब जैसा लुक है, इसके लगा सकते हैं यहाँ पर अपना पेयर वाली लाइट। इस पेयर लाइट को हम लोग यहाँ पर कॉपी करके डालेंगे, तो इस जो ये वाली लाइट है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको बना लेते हैं हम लोग स्पेयर। स्पेयर की साइज़ को हम लोग कम लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, धीरे धीरे बड़ा करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं हम लोग इस बॉटल के अंदर। देख सकते हो काफ़ी सही लुक आ रहा है इधर पे, आप देख सकते हो काफ़ी फाइन और अच्छा लुक दिख रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ ताकि हम लोग को एक फाइनली एक इंटीरियर जैसा लुक नज़र आ जाए। हम लोग को इसके अंदर जो कोरोना के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट ग्लेयर मिलता है, सिर्फ क्लिक करने पे हमारे लाइट का ग्लेयर ऑन हो जाता है, ग्लेयर एंड ये सब सारी चीज़ें इधर पे काफ़ी फाइनली हम लोग को डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। और हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस हम लोग को अपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, उसके हिसाब से उसकी ग्लेयर भी ऐड हो जाएगी। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, पाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी ग्लेयर भी ऐड हो रही है इसके ऊपर, ये देख सकते हो। इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा हूँ, उसके हिसाब से इसकी ग्लेयर को और भी इंक्रीमेंट मिल रही है, चमक गया इसके अंदर। थोड़ा सा इसकी स्पेयर इन बॉल को हम लोग और भी बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को लाइटिंग और भी ज़्यादा मिल सके। जैसे तो फाइनली इसके अंदर भी देखो मस्त लुक आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा येलो लुक होना चाहिए, यानी क्रीम कलर का लाइट होना चाहिए ये, तो मैं थोड़ा सा क्रीम कलर का लाइट में लुक देने जा रहा हूँ। वाह, काफ़ी बेहतरीन सही आ रहा है लुक, और ग्लो भी ऐड हो गया इसके ऊपर। इसकी ग्लो को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इसके इफेक्ट के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फटाफट मिल जाती है इसके ग्लो को बढ़ाने के लिए। ये देखिए इसके ग्लोस बढ़ गए। कोरोना में काफ़ी इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, कोरोना रेंडर में काफ़ी आसानी से बन जाता है। और आपका वीरे वाला मटेरियल है, वीरे लाइट है, अगर नॉर्मल भी है आप यहाँ से कोरोना के कन्वर्टर से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और ये काफ़ी ही स्मूथ और काफ़ी इजी जो रेंडर है हम लोग को कोरोना मिलता है, इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ईजिली हम लोग कर देती है। एंड इफ़ेक्ट भी काफ़ी हद तक लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाता है वीरे से। आप देख सकते हो यहाँ पर वीरे में आपको थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगता है रेंडर निकालने में, एंड साथ में इसको इफ़ेक्ट को बनाने में, जो इफ़ेक्ट हम लोग का जो लेंस फ्लेयर इफ़ेक्ट है उसको ऐड करने में, जो हम लोग को कोरोना में काफ़ी फटाफट हम लोग करके दे देता है। बस हम लोग को अपने ग्लेयर को बढ़ा देना है। उधर पे हम लोग को इफेक्ट भी काफ़ी बस रेस वाले ग्लेयर्स आ गई है, और काफ़ी फर्स्ट क्लास दिख रहा है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है,
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग कोरोना लाइटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोरोना की लाइटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, और अपने इंटीरियर में कैसे आई स्लाइड, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। इस तरह से लेंस फ्लेयर का हम लोग यहाँ पर बढ़ा के, ग्लूम एंड ग्लेयर को बढ़ा के हम लोग अपने लाइट को लेंस फ्लेयर इफेक्ट दे सकते हैं इस तरह से। तो फिर ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए। और आपको इस तरह के मॉडल चाहिए जो कोरोना रेंडर की फाइल हो या वीरे की फाइल हो, आप उसको कन्वर्ट करके अब कोरोना में यूज़ कर सकते हो। मॉडल ले सकते हो रेडीमेड मॉडल्स। आप pixely.com पे जाके आपको एशियन पेंट की मटेरियल और उसके टेक्सचर भी मिल जाएंगे pixely.com पे। आपको उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो इजीली। pixely.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी यहाँ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।